दोस्तों नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर ने अपना सेमेस्टर 6 का जो है एग्ज़ाम प्रोग्राम जारी कर दिया है। ठीक है। और किन के लिए तो 20 से 23 सेशन वालों के लिए एग्ज़ाम प्रोग्राम जारी किया है सेमेस्टर 6 का। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी ने अभी तक जो है फॉर्म फिलअप कर लिया होगा। अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो देख लीजिए, आपका फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट दिया गया है यूजी सेमेस्टर 6। ठीक है। सेशन 20 से 23। और यहाँ पे दिसंबर 2023 7 दिसंबर से शुरू है, 16 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा बिना लेट फाइन के। ठीक है। अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 1450 रुपया, बिना प्रैक्टिकल है तो 1350 रुपया, और लेट फाइन के साथ भरिएगा तो फिर आपको 1600 और 1700 रुपये लगेगा। ठीक है। लेट फाइन रहेगा 250 रुपया। तो ये है विदाउट लेट फाइन। तो सब कोई भर लीजिएगा, और जिनको नोटिस नहीं मिला है मैंने डाल दिया है, बाकी आप लोग भेज दीजिएगा। पीडीएफ मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं। देखिए आपका जो है यह नोटिस जारी हो चुका है एग्ज़ाम प्रोग्राम का। कब किसका है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए एग्ज़ाम आपका 8 जनवरी से शुरू हो रहा है, 8 जनवरी 2024। ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले आपका पेपर आता है कोर पेपर 13। ठीक है। जिसमें टाइमिंग रहेगा 10 से 1 बजे के बीच में एग्ज़ाम होगा। टाइमिंग क्या रहेगा? 10 से 1 बजे के बीच में एग्ज़ाम होगा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, ठीक है, कुड़ुक, खोरठा, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री। ठीक है। ये सभी पेपर रहने वाले हैं आपके 8 तारीख को, 8 जनवरी को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 9 तारीख को। तो 9 तारीख को आपका जो पेपर रहेगा वह कोर पेपर 12 रहेगा। जिनका भी ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, फिलोसफी, साइकोलॉजी, होम साइंस और पॉलिटिकल साइंस, इन सभी का एग्ज़ाम होगा 9 तारीख को। 10 तारीख को, तो 10 तारीख को उनका एग्ज़ाम होगा जिनका ऑनर्स फिजिक्स है, मतलब बीएससी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी और कॉमर्स वालों को भी इसी में दे दिया गया है। ठीक है। फिर आपका 11 तारीख को है। तो 11 तारीख को किन का एग्ज़ाम होगा? 11 तारीख को एग्ज़ाम होगा हिंदी। ठीक है। ऑनर्स में जो भी लोग रखे हैं, हिंदी कोर पेपर 14, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, कुड़ुक, खोरठा, हिस्ट्री। ठीक है। और डीएसई बी होगा जनरल वालों का, जिन्होंने जियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है या फिर कॉमर्स 2B है। ठीक है। तो जनरल एक होता है और एक होता है ऑनर्स। ऑनर्स मतलब प्रतिष्ठा, जनरल मतलब सामान्य। ठीक है। आगे देख लेते हैं 12 तारीख। तो 12 तारीख को फिर आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ पे। अरे यार तब तक से तो बावड़ी पर आवाज आएगा, क्या बोलते हैं उसको, जतरा मेला ना, पुष पुष चलिए जो भी है। तो फिर यहाँ पे हमारा 12 तारीख को एग्ज़ाम होगा इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, फिलोसफी, ऑनर्स में बात कर रहा हूँ, कोर पेपर 14 में। ठीक है। साइकोलॉजी, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, और जनरल में रहेगा आपका जियोग्राफी, बॉटनी। ठीक है। फिर आपका पूरा पुष्प पर्व का छुट्टी मिलेगा 13, 14, 15, 16 तारीख को एग्ज़ाम हो जाइएगा। ठीक है। दही चूड़ा खा के। और यहाँ पे देख लीजिएगा आपका डीएससी बी रहेगा इनका, जनरल वालों का। जनरल में फिर होगा 16 तारीख को जनरल वालों का मैथमेटिक्स और हिस्ट्री का। ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, तो ऑनर्स वालों का होगा 17 तारीख को। ऑनर्स में जितने भी लोग फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, कॉमर्स, ठीक है, इन सभी का रहेगा। साथ में डीएससी बी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू का रहेगा। ठीक है। डीएससी बी जनरल। ठीक है। बहुत से लोग नहीं जान पाते हैं कि जनरल क्या होता है और ऑनर्स क्या होता है। तो दोस्तों जनरल जो होता है ना, वहाँ पे मतलब सब कुछ सामान्य होता है, और ऑनर्स से ही थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है। दोनों ग्रेजुएशन ही होते हैं, लेकिन एक ऑनर्स होता है और एक होता है सामान्य। ठीक है। चलिए देख लेते हैं। फिर आपका आता है 18। तो 18 तारीख को एग्ज़ाम होगा। इसमें ऑनर्स वालों का होगा डीएससी पेपर 3। ठीक है। और इसमें हिंदी, जो भी लोग रखें डीएससी पेपर 3 में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, कुड़ुक, खोरठा, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, इन सभी का होगा। और डीएससी बी में होगा फिलोसफी वालों का। ठीक है। फिर आता है 19 तारीख। 19 तारीख को किन का एग्ज़ाम होगा? 19 जनवरी 2024 को। तो 19 जनवरी को एग्ज़ाम हो जाएगा इकोनॉमिक्स का, जियोग्राफी का, फिलोसफी का, फिर आपका साइकोलॉजी, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। और डीएससी बी में होगा कुड़ुक और खोरठा वालों का, जनरल में। ठीक है। फिर 20 तारीख को एग्ज़ाम है आपका। 20 तारीख को हो जाएगा आपका डीएसई पेपर 3 ऑनर्स में केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी और जियोलॉजी वालों का। जो लोग जनरल कर रहे हैं उनका इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का पेपर होगा डीएसई पेपर बी का। ठीक है।
आगे देख लेते हैं। डीएससी का फुल फॉर्म जानते हैं? डिसिप्लिन एनहेंसमेंट कोर्स होता है, ठीक है। नहीं जानते तो नोट कर लीजिएगा। डिसिप्लिन एनहेंस सॉरी डीएस एनहेंसमेंट कोर्स नहीं होता है यार, मैं भूल रहा हूँ, मैं खुद भूल गया आपको बताने के चक्कर में। चलिए मेरा क्वेश्चन किए हो गया ना। चलिए इसमें डिसिप्लिन स्पेशल इलेक्टिव या कुछ होता है इस टाइप से, ठीक है। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा यार, मैं खुद भूल गया, अब क्या बताऊँ आप लोग को। और यहाँ पे डीएससी पेपर 4 आता है फिर। तो डीएससी पेपर 4 में डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव होता है यार, कुछ होता है इस पर, ठीक है। तो डीएससी पेपर 4 में ऑनर्स जो है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, कुड़ुक, खोरठा, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, इन सब का होगा। और बी में हो जाएगा साइकोलॉजी वालों का, ठीक है। जनरल में जो लोग रखे हम 22 तारीख को, 21 तारीख को छुट्टी रहेगा आपका, ये 20 तारीख वाला देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 23 तारीख को छुट्टी रहेगा, 24 तारीख को होगा बीएससी ऑनर्स पेपर डीएससी पेपर 4 इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, उसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और डीएससी पेपर बी में होगा जूलॉजी। ये हो गया। फिर देख लेते हैं तो आपका 27 तारीख को एग्ज़ाम होगा केमिस्ट्री, होम साइंस, कॉमर्स, ये वाला 27 तारीख को। 25 26 छुट्टी रहेगा। फिर आपका आ जाता है 29 तारीख। 29 जनवरी को होगा आपका ऑनर्स में जो भी लोग डीएससी पेपर 4 में फिजिक्स रखे हैं, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी और कॉमर्स, इन सब का होगा। और डीएससी बी में होगा पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। 30 तारीख को बात कर लेते हैं तो सेक पेपर 4 होगा, ठीक है। सेक पेपर 4 फॉर ऑल आर्ट्स एंड कॉमर्स जनरल, किन के लिए? जनरल, ठीक है। आर्ट्स और कॉमर्स जनरल के लिए। जबकि सेक पेपर 4 जो होता है आपका, सॉरी सेक पेपर 2 ऑनर्स में सेमेस्टर 4 में ही हो जाता है, 3 और 4 में ना। आगे देख लेते हैं तो फिर आपका फिजिक्स डीएससी बी रहेगा जनरल में, फिजिक्स और सोशियोलॉजी के लिए। तो ये था आपका नोटिस जो कि जारी किया गया था। और क्या बताऊं, बस अंतिम एग्ज़ाम है, दे लीजिए और पार हो जाइए। उसके बाद एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप बात मानिएगा तो अच्छी है, नहीं बात मानिएगा तो आपकी मर्ज़ी। अगर आप एग्ज़ाम देने के बाद, ठीक है, डेफिनेटली हर कोई तो 20+ का हो ही जाएगा, ये मैं मान के चलता हूँ। 1-2% अगर नहीं होंगे तो वो अलग की बात है। 20-21 सबको हो ही जाता है, ठीक है, 21+ सबको हो ही जाता है। मेरी एक बात मानिएगा दोस्तों, अगर आपकी फैमिली इनकम, ठीक है, बिलो 50,000 है या फिर कुछ भी हो, ठीक है, आप अपना जो है ना कोई रोज़गार देख लीजिए जिससे आप अपना खर्चा निकाल पाएँ कम से कम अभी, ठीक है। ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट हो 1 महीने के अंदर आप ऐसा कोई काम खोजिए जिससे आपका खर्चा निकल जाए, ठीक है। कोई भी प्राइवेट काम खोज लीजिए। आप बोलिएगा मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, अरे भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं मानता हूँ करना है कर लीजिए। 1 साल उसको भी करके देख लीजिए, 1 साल से 2 साल। अगर नहीं हुआ ना तो गवर्नमेंट जॉब अगर 2 साल के अंदर हो जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो लात मारिए गवर्नमेंट जॉब को और अपना बिजनेस शुरू कीजिए। चाहे कोई प्राइवेट काम कीजिए 2 साल, उसके बाद बिजनेस पे आ जाइएगा, ठीक है। 2 साल प्राइवेट काम कीजिए, 2 साल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपको सरकारी नौकरी करने का शौक़ है तो 2 साल करके देखिए, अगर होता है तो ठीक है, ठीक है, होता है तो ठीक है, 2 साल कर लीजिए, फिर छोड़ दीजिए, सरकारी नौकरी को भी छोड़िए और फिर आ जाइए अपना बिजनेस में। दोस्तों बिजनेस ही एक तरीका है जिसमें हम सभी भारत को ना डेवलप कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना आप मेरी भावनाओं को, ठीक है। तो और अगर आपको नहीं लगता है फिर भी आप प्राइवेट काम 2 साल कीजिए, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। गवर्नमेंट हो तो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी डिपेंड करता है, लेकिन मैं कहूँगा कि साथ में आप बिजनेस करना शुरू कीजिए, हर कोई बिजनेस कीजिए, ठीक है। क्योंकि भारत एक व्यापार प्रधान देश था प्राचीन काल में, इसलिए उसको जो है विश्व गुरु कहा जाता था, और आज कुछ गुरु नहीं है, मतलब हो रहा है, ठीक है। बिजनेस कीजिएगा तो, और बाकी आपकी मर्ज़ी। मैं तो कहूँगा जो भी हो 21 साल के आप हो जाते हैं, अपना रोज़गार कम से कम देख लीजिएगा, अपना खर्चा कम से कम निकालना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत सारे अपलोड किए हैं, आप सभी देख के जाइएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, लेकिन सिलेबस मैच कर लीजिएगा, ठीक है। बाय बाय। और इसके बाद अगर आप लोग पीजी कीजिएगा पोस्ट ग्रेजुएशन तो उसके भी क्वेश्चन पेपर हमने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय।